हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय बच्चों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण का आज प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 7 लेकर आया हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक यदि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें और इसे लाइक व शेयर भी जरूर कीजिए। प्रिय बच्चों, तो आज हम हमारे प्रश्नावली 2.2 के सवाल नंबर 7 से शुरुआत करते हैं। देखो, आपकी पुस्तक में लिखा है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए। बेटा, इसके पहले मैंने आपके उदाहरण बताया था इसी टाइप का, जरा ध्यान देना। हमारे सवाल में लिखा है 8 के 3 लगातार यानी क्रमागत लगातार गुणजों का योग 888 है। ये हमारा सवाल है बेटा। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। इन तीनों गुणजों को हमको ज्ञात करना है। मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि गुणज का मतलब ये पाढ़ा होता है। 8 का अगला गुणज जाएगा 8 दूनी 16, अगला गुणज 8 3 24। इसी प्रकार यदि पूछे कि 12 के 3 गुणज तो 12 के बाद 24 और 24 के बाद 36। ध्यान देना, 8 का गुणज। अब हमें 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है और तीनों गुणज हमको ज्ञात करने हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माना 8 का पहला गुणज बराबर x, इसलिए 8 का दूसरा गुणज, अब इसमें 8 जोड़ देंगे, 8 ज्यादा हो जाएगा, x प्लस 8, राइट। इसलिए 8 का तीसरा गुणज। अब इसमें फिर 8 जोड़ देंगे, x प्लस 8, ये हमारा दूसरा था, इसमें फिर 8 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा ये x प्लस 16। ये हमारा प्रथम, ये हमारा द्वितीय, ये हमारा तृतीय गुणज प्राप्त हो गया 8 का। अब देखो बच्चों, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग कितना है 888। इसलिए हम लिखेंगे यहां प्रश्नानुसार। इसका मतलब बच्चों कि हम सवाल को प्रश्न के अनुसार हल करेंगे कि प्रश्न में शर्त क्या दे रखी है। प्रश्न में लिखा है 8 के 3 लगातार गुणजों का योग, तो ये 1 2 3 गुणज है 8 के, इन तीनों का योग करेंगे और बराबर के सामने लिखेंगे 888। तो देखो, योग करना सिखाएंगे। ये प्रथम गुणज और ये दूसरा गुणज और ये हमारा तीसरा गुणज हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा। अब तीनों को हमने जोड़ दिया तो बराबर लिखेंगे बच्चों 888।
ठीक है, अब देखो आगे कैसे करेंगे हम। 1x, ये 2x और ये 3x, तीनों को जोड़ने, तो जोड़ने में क्या है बच्चों, 3x। अब ये 8 और 16 जोड़ेंगे 24। पहले हमने x को जोड़ दिया, फिर ये गणितीय अंक जो अक्षर कहलाते हैं इनको अलग से जोड़ दिया अपन ने, तो योग लगे 3x + 24 बराबर 888। अब बच्चों ये हमारा सरल समीकरण बन गया। इसका करेंगे पक्षांतरण, तो लिखना पड़ेगा हमको, पक्षांतरण करने पर आहिस्ता आहिस्ता आप आराम से समझिए, कोई जल्दी नहीं है। पक्षांतरण करने पर देखो बच्चों, ये 24 का पक्षांतरण होना है, तो इसको बाद में लिखेंगे अपन। पहले लिखेंगे 3x बराबर 888, 24 उधर जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा बच्चों, क्योंकि जिस संख्या का पक्षांतर करते हैं उसका चिन्ह बदल दिया जाता है। अब देखो बच्चों, ये 3x, इनका घटाव करेंगे, मतलब बाकी करेंगे। 8 से 4 गया तो 4, 8 से 2 गया तो 6 और 8 का 8 से 64 बच गए। अब x का गुणा 3 से हो रहा है, तो x का मान क्या करने के लिए 3 भाग में चल जाएगा, यानी 8 से 64 में किसका भाग देंगे, 3 का। x बराबर 864/3। देखो बच्चों, अब 864 में हम किसका भाग देंगे, 3 का। 3 दूनी 6, बच गया 2, उतारेंगे 6, 3 8 24, बच गया 2, उतारेंगे 4 और 3 8 24। ओके, तो ये भाग कितने बार गया, 288 बार। तो x का मान हमने कितना ज्ञात कर लिया, 288, और x क्या माना हमने, 8 का पहला गुणज। तो हम देखो बाकी का यहां बता रहे हैं आपको, इसलिए 8 का प्रथम गुणज हमको प्राप्त हो गया बच्चों। क्या माना था हमने, x, और इसका आंसर कितना आया, 288, राइट। इसलिए अब हम ज्ञात करेंगे 8 का दूसरा गुणज। दूसरा गुणज हमने क्या माना था बच्चों, ये x + 8, तो कोष्ठ लिख देता हूं मैं, x + 8। अब इसका मान हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पे x का मान तो 288 आ गया, तो x की जगह हम 288 लिखेंगे +8, और यहीं कर दो आप आगे, 288 में 8 जोड़ देंगे, 296। अब हम ज्ञात करेंगे 8 का तीसरा गुणज। 8 का तीसरा गुणज क्या था हमारे पास, x + 16, x + 16। तो देखो x का मान तो वापस क्या लिखेंगे, 288, 16 इसमें जोड़ देंगे, तो देखो 8 और 6 14 की 4, हासिल के 1, 1 करेंगे 2 और 8 10 की 0, हासिल के 1, 1 2 3। इसलिए 8 के लगातार 3 गुणज क्या क्या प्राप्त हुआ, प्रथम 288 बेटा, इसका अगला हमारे पास है 296, और इसका अगला हमारे पास आया 304। ये 8 के 3 लगातार गुणज हुए हमारे पास। बच्चों में इसकी जांच भी कर सकते हैं, 8 के 3 लगातार गुणजों का योग कितना होना चाहिए, 888। तो देखो हम जांच भी कर सकते हैं बच्चों, हम इन तीनों को जोड़ के देख लेंगे। देखो आप, 288, 296 और 304, तीनों गुणजों को हम जोड़ के देखेंगे। 8 6 14 4 18 की 8, हासिल के 1, 1 8 9 9 18 की 8, हासिल के 1, 1 2 3 2 5 और 3 8। तीनों गुणजों का योग कितना आ गया, ये 888 हमको प्राप्त हो गया। इसका मतलब हमारे उत्तर सही है।
अच्छी तरह समझ आया आपके। अब देखेंगे हम सवाल नंबर 8। देखिए बच्चों, सवाल नंबर 8, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 76 प्राप्त होते हैं, 74 प्राप्त होते हैं। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बड़ा सवाल आपके समझ में आया। 3 हमें क्रमागत पूर्णांक लेने हैं और तीनों को क्रम से, पहले को 2 से, दूसरे को 3 से और तीसरे को 4 से गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो परिणाम प्राप्त होगा उनको हम जोड़ेंगे और जोड़ने पर हमको उनका योगफल 74 प्राप्त होना चाहिए। अब तीनों लगातार पूर्णांक कौन से होंगे? देखो बच्चों मैं सिखा रहा हूं, मैंने आपको उदाहरण भी सिखाया था। 3 लगातार पूर्णांक क्या मानते हैं? देखो, माना कि 3 लगातार को बोल सकते हैं बच्चों कर्मागत बोल सकते हैं। पूर्णांक क्रमशः है, यानी क्रम से। पहला पूर्णांक हमने आपको इसके पहले वीडियो सिखाया था, क्या मानते हैं? हमेशा x मानते हैं। x से अगला पूर्णांक क्या मानते हैं? x + 1 तथा इससे अगला पूर्णांक क्या मानते हैं? हाँ, x + 2। तो ये प्रथम पूर्णांक, ये दूसरा पूर्णांक और ये तीसरा पूर्णांक। अब हमारे प्रश्न में ये लिखा है कि तीनों पूर्णांकों को क्रम से 2, 3 और 4 से हम गुणा करेंगे। तो लिखेंगे तीनों पूर्णांकों को क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा करने पर। अब देखो, इसका गुणा किससे करेंगे बच्चों? 2 से। इसका गुणा किससे करेंगे बच्चों? 3 से। इसका गुणा किससे करेंगे बच्चों? 4 से करेंगे, राइट। तो देखो, ये x, इसका हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 2x। इसी प्रकार ये x + 1, इसका गुणा किससे करेंगे? 3 से। तो प्राप्त होगा, देखो 3 को 1 से गुणा किया 3x, 3 को 1 से गुणा किया तो 3। फिर देखो x + 2, ये तो हमारा तीसरा पूर्णांक है, इसका गुणा किससे करेंगे हम? 4 से। तो क्या प्राप्त होगा? हाँ, 4 को 1 से गुणा किया तो 4x और 4 को 2 से गुणा किया तो 8। तो देखो, पहले पूर्णांक को 2 से गुणा किया और दूसरे पूर्णांक को 3 से गुणा किया और तीसरे पूर्णांक को हमने 4 से गुणा किया तो हमको क्या प्राप्त हुआ? ये नई संख्याएं प्राप्त हो गई। ये हमको योगफल प्राप्त हो गए, गुणनफल प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ेंगे तो लिखेंगे, देखो गुणा करने पर यहां लिखेंगे हम प्राप्त योगफल 74 है। तो देखो बच्चों ने गुणा तो कर लिया, अब हम इसको और इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे हम। तो देखो यहां लिखेंगे हम, ये 2x प्लस ये कितना आया? 3x + 3 कैसे प्राप्त हुआ? दूसरे पूर्णांक को 3 से गुणा करने पर। फिर तीसरे पूर्णांक को 4 से गुणा करने पर क्या प्राप्त हुआ? 4x + 8। जैसे हमने इसको गुणा कर दिया और गुणा करने के बाद इन तीनों को हम जोड़ेंगे, 1, 2, 3 जोड़ेंगे तो योगफल कितना प्राप्त होता है हमारे पास में? 74 प्राप्त होता है, राइट।
देखो बच्चों, अब हम पहले चरों को जोड़ेंगे। 2x को 3x को 4x को जोड़ेंगे। 2x और 3x मिलने पर 5x, फिर 4x जोड़ दिया हमने तो बन जाएगा 9x, राइट। अब इन अचरों को यानी अंक की संख्या को, गणित की संख्या जोड़ेंगे। 3 + 8 कितनी बन जाती है? 11 बन जाती है, बराबर 74। 2x 3x 4x का जोड़ा गया 9x, 3 और 8 का योग आ गया 11, बराबर 74। अब ये बन गया हमारे पास एक सरल समीकरण, ठीक है। इसको करना आप जानते हो। अब हम करेंगे 11 का पक्षांतरण, तो लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर देखो बच्चों क्या क्या प्राप्त होगा बेटा। ये 9x वैसा का वैसा। अब 11 का पक्षांतरण हो रहा है, इसको बाद में लिखेंगे हम। ये 74, 11 उधर जाएगा, ये माइनस का 11, राइट। अब देखो बच्चों 9x का 9x, 74 में से 11 कम करेंगे, यानी 74 में से 11 कम करेंगे, तो 4 से 1 गया तो 1, और 7 से 4 से 1 गया तो बच्चों 3, 7 से 1 गया तो 6। अब देखिए 9x बराबर 63 आ गया, 1 से गुणा 9 से हो रहा है, हम x का मान ज्ञात करना है, तो ये गुणा में इसका भाग लग जाएगा 9 का 63 में। x बराबर 63/9, तो देखो बच्चों x बराबर हमको कितना प्राप्त हुआ? 7। हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ? 7। ये हमारा प्रथम गुणांक था, प्रथम पूर्णांक था। अब देखो प्रथम पूर्णांक हमको 7 प्राप्त हुआ, तो लिखेंगे, इसलिए हमें लगातार 3 पूर्णांक प्राप्त करने, इसलिए प्रथम पूर्णांक x बराबर कितना प्राप्त हुआ? 7, इसलिए दूसरा पूर्णांक कितना था? x + 1। इसका मतलब ये हुआ बच्चों x का मान तो 7 है, तो इस जगह 7 रख देंगे। 7 + 1 बराबर 8, इसलिए तीसरा लगातार पूर्णांक क्या आएगा बच्चों? x + 2 था, तो देखो x की जगह वापस क्या रखेंगे हम? 7। x का मान 7 है, हमने 7 रख दिया। अब देखो 2 का 2, 7 और 2 9, तो हमारे पास 3 लगातार पूर्णांक, इसलिए 3 लगातार पूर्णांक क्या प्राप्त हुए बच्चों? पहला 7, दूसरा 8, तीसरा 9। ये हमारे क्या हैं? ये आंसर है बेटा। हमारा सवाल ये था कि 3 लगातार पूर्णांक को क्रमशः 2, 3, 4 से गुणा करने पर योगफल 76 प्राप्त होता है, तो तीनों लगातार पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हम हमारे सवाल की जांच कर सकते हैं बच्चों, हम हमारे सवाल की जांच कर सकते हैं। बेटा देखो पहला पूर्णांक कितना आया? 7, दूसरा कितना आया? 8, तीसरा कितना आया? 9। सवाल में क्या लिखा है कि तीनों पूर्णांक को क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करने पर, तो इसको तो हम 2 से गुणा करेंगे, इसको हम 3 से गुणा करेंगे, इसको हम 4 से गुणा करेंगे। अब देखो 7 को 2 से गुणा किया 14, 8 को 3 से गुणा किया 24, 9 को 4 से गुणा किया तो 36। तीनों पूर्णांकों को क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा कर दिया हमने। गुणा करने पर प्राप्त योगफल, अब हम तीनों को जोड़ेंगे बेटा, तो हमें प्राप्त योगफल प्राप्त होगा। कितना आना चाहिए? 74। 4, 4, 8 से 14 की 4 हासिल के 1, 1, 2, 2, 4, 3, 7। बताओ इन लगातार तीनों पूर्णांकों को हमने क्रमशः 2, 3, 4 से गुणा करके देख लिया। गुणा करके फिर जो हमको परिणाम प्राप्त हुआ ये 14, 24, 36, इनको जोड़ के देखा 74 हुआ। इसका मतलब हमारा सवाल सही है। तो ये तो जांच है बेटा, हमारा सवाल यहां से लेके यहां तक है। अच्छी तरह समझ में आया आपके?
धन्यवाद।